सकता। इस वजह से यहाँ यूजे के ग्रैंडफादर सामने आकर उस असासिन को दूर फेंक देते हैं। अब एक दूसरा असासिन और आता है लड़ने के लिए, लेकिन वो भी हार रहा था। ये देखते हुए जियाओ सेग का वो एल्डर जो उस यंग मास्टर के साथ आए थे, वो कहते हैं कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए और शांति से बात कर लेनी चाहिए। अब यूजे के ग्रैंडफादर बताते हैं कि मैं इस सेट का थर्ड एल्डर हूँ। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। मैं सच कह रहा हूँ कि चोरी लिंजी ने ही की है। वो उसे लेने के लिए गई थी, पर मैंने उसे रोक दिया था। अब तभी यूलोंग खड़ा होता है और कहता है कि आप फिर से झूठ कह रहे हो, क्योंकि इससे पहले भी आप बहुत सी बड़ी बातें हमसे छुपा चुके हो। वो यहाँ पर यूजे के बारे में पूरी बात बताता है कि असल में यूजे थर्ड एल्डर का असली ग्रैंडसन नहीं है, बल्कि वो इस सेट से बिलोंग ही नहीं करता। अब ये सब सुनकर सभी हैरान थे और यहाँ खुद यूजे भी बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था। वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि क्या ये बात सही है, तो इस पर वो कुछ नहीं कह रहे थे। इस वजह से यूजे समझ जाता है कि यही सच है। वैसे अब तभी यंग मास्टर के ऑर्डर से यूजे को इस सेट से निकालने को कह दिया जाता है, क्योंकि वो इस सेट से है ही नहीं। यहाँ यूजे को भी ना चाहते हुए वहाँ से जाना पड़ रहा था, लेकिन अब जब वो जा रहा था तभी यूलोंग कहने लगता है कि अब जब तुम जा ही रहे हो तो तुम्हें क्विंग्यू को भी आजाद कर देना चाहिए। उसका मतलब यही है कि यूजे उस मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ दे, जिससे क्विंग्यू अगर चाहे तो अपनी मर्जी से किसी दूसरे लड़के से शादी कर पाए। अब इतना सुनते ही यूजे उस पर चिल्लाता है और कहता है कि ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है, ये क्विंग्यू का डिसीजन है। अब वो क्विंग्यू को ही वो एग्रीमेंट देते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो कहते हुए जाता है कि मेरे जाने के बाद तुम ग्रैंडफादर और लिंजी का ख्याल रखना। अब यूजे के वहाँ से जाते ही यहाँ यूलोंग क्विंग्यू से ही लेटर को फाड़ने के लिए कहता है, पर क्विंग्यू उसे नहीं फाड़ती और यूलोंग को ही दूर हटा देती है। अब इतने में एक असासिन क्विंग्यू की तरफ हमला करता है, जिसे क्विंग्यू ने बहुत ही आराम से दूर फेंक दिया था। पर फिर वो असासिन अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए क्विंग्यू पर हमला करने लगता है, लेकिन इतने में ही बहुत तेज धमाका होता है। इस वजह से वो असासिन वही मर जाता है। ये धमाका असल में क्विंग्यू की मास्टर ने किया था। वो यहाँ पर आ चुकी थी और वो एक इमॉर्टल कल्टीवेटर है। इसका मतलब जितने भी लोग यहाँ हैं उनमें वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। साथ ही वो आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के 7 इमॉर्टल्स में से एक है। वैसे वो बस क्विंग्यू को यहाँ से ले जाने के लिए आई थी। अब जब वो क्विंग्यू को ले जा रही थी तभी क्विंग्यू पीछे मुड़कर देखती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके यहाँ से जाने के बाद यूजे के ग्रैंडफादर और लिंजी को ये लोग परेशान करेंगे। वैसे उसे चिंता में देखकर उसकी मास्टर रुकती है और कहती है कि अगर लिंजी ने सच में चोरी की है तो उसे इसी सेक्ट में सजा देनी चाहिए ना कि किसी और दूसरे सेक्ट ले जाकर। अब यहाँ उनकी बात पर कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ यंग मास्टर को तो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब अगले सीन में हम यूजे को देखते हैं जो कि उदास बैठा था। वो सोच रहा था कि उसके साथ इस लाइफ में भी वैसे ही सब हो रहा है जो उसके साथ पहले हुआ था। वैसे अभी वो जब उदास था तभी अचानक से उसके हाथ में से एक लाइट निकलती है और एक पिल सामने आती है, जिसे खाते ही वो अचानक से इनविजिबल हो चुका था। ये पिल उसी हर्ब से बनी थी जो यूजे को वहाँ पहाड़ी से मिली थी। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यूलोंग को देखते हैं जो कि इस वक्त सो रहा था और क्विंग्यू के बारे में ही सोच रहा था। अब तभी यूजे वहाँ इनविजिबल होकर आ जाता है और यूलोंग को चाकू मार देता है। इसे यूलोंग चीखता है और उसकी आवाज सुनकर उसका फादर वहाँ पर आता है। अब जैसे ही वो यूलोंग को देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन इतने में ही वहाँ दूसरी तरफ यूजे ने वहाँ के ट्रेजर पेविलियन में आग लगा दी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो 2 गार्ड्स को वही यूलोंग के पास छोड़कर ट्रेजर पेविलियन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब इतने में ही यूजे अपने पॉइजन से इन दोनों गार्ड्स को खत्म करते हुए यूलोंग को भी खत्म कर देता है और इसके बाद यूजे वहाँ से सीधा यहाँ स्मॉल जियाओ सेक्ट के पीछे वाले माउंटेन पर आ गया था, क्योंकि यही उसके ग्रैंडफादर और लिंजी को एक केव में बंद रहने की सजा मिली है। उन्हें यहाँ 15 साल के लिए रखा जाएगा। यहाँ आकर यूजे उन दोनों से मिलता है तो उसके ग्रैंडफादर उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ये बात इतने सालों तक छुपा कर रखी। वैसे यूजे तो उनसे बिल्कुल गुस्सा नहीं था, बल्कि वो उन्हें थैंक यू बोलता है, क्योंकि ये जानते हुए भी उन्होंने अब तक उसका ख्याल रखा। वैसे यहाँ पर ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि उसके गले में जो लॉकेट है वो असल में उसके पेरेंट्स का है। उसके पेरेंट्स बहुत महान कल्टीवेटर्स थे। उसके पास एक हेवनली ट्रेजर था जिसे पाने के लिए कई लोग उनके दुश्मन बने।
अब उन्हें कहीं जाना था, इस वजह से उन्होंने यूजे को थर्ड एल्डर के बेटे के पास छोड़ दिया। लेकिन जिसने भी यूजे के पेरेंट्स पर हमला किया था उसने ही थर्ड एल्डर के बेटे को भी मार दिया। इसके बाद थर्ड एल्डर ने डिसाइड किया कि वो यूजे का ख्याल रखेंगे और तभी से लेकर आज तक यूजे उनके साथ है। यूजे इस बात से खुश था। वैसे अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि यूजे के पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, क्योंकि वो जब यहाँ से गए थे तभी वो साथ थे और फिर इनकी कोई खबर नहीं मिली कि वो जिंदा है भी या नहीं। इन्हें बस ये पता है कि उन पर हमला हुआ था। यूजे कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। अब यूजे वहाँ से चला गया था। अगले सीन में हम क्विंग्यू को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के साथ खड़ी थी। वो अभी आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की तरफ निकलने वाले हैं। अभी क्विंग्यू की मास्टर कह रही थी कि तुमने एक बार वहाँ पर ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद तुम तब तक वापस लौट कर नहीं आ पाओगी जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। क्विंग्यू ये बात पहले से ही जानती है। अब उसकी मास्टर उसकी पार बढ़ाने के लिए जब उसके हाथ को टच कर रही थी तभी उसे पता चला था कि क्विंग्यू के 54 मेरिडियन अनलॉक हो चुके हैं। ये देखकर क्विंग्यू की मास्टर शॉक थी, क्योंकि जो आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस है वहाँ पर सिर्फ 5 ऐसे लोग हैं जिनके 7 मेरिडियन पॉइंट्स अनलॉक हुए हैं। लेकिन यहाँ क्विंग्यू के पूरे 54 जो कि टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन पॉइंट्स है वो पूरे ही अनलॉक हो चुके हैं। जब वो क्विंग्यू से पूछती है कि आखिर ऐसा कौन एक्सपर्ट डॉक्टर है, अब क्विंग्यू बात छुपाती है क्योंकि यूजे ने मना किया था इस बात को किसी से भी बताने के लिए। अब उसकी मास्टर भी इस बात को समझती है और कहती है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और तुम्हें भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन था। अब इसके बाद वो दोनों भी वहाँ से निकलने लगी थी और किसी कंपटीशन के बारे में बात कर रही थी जो कि बहुत बड़ा कंपटीशन है। लेकिन क्विंग्यू की मास्टर को पूरा भरोसा है कि क्विंग्यू इस कंपटीशन में आराम से जीत सकती है। अब यहाँ से सीन चेंज होकर यूजे के पास आता है। यहाँ अभी उसके पीछे यंग मास्टर का भेजा हुआ एक असासिन पड़ा हुआ था यूजे को खत्म करने के लिए। लेकिन यूजे उससे बचता हुआ जंगल में अच्छा खासा अंदर आ गया था। लेकिन भागते हुए अचानक से यूजे किसी पॉइजन ग्रास के ऊपर हाथ रख देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में पॉइजन फैल सकता था। लेकिन हेवनली पॉइजनस पल उसे बचा लेती है। अब यूजे उस पॉइजन को सामने उस असासिन के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से उस असासिन को अपना हाथ काटना पड़ता है, वरना पॉइजन उसके ब्लड में मिल जाता। लेकिन अब इससे उसे गुस्सा आ गया था। वो हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही यूजे के सोल सी के अंदर से अचानक से जैस्मीन बाहर आ जाती है, जो कि अटैक करते हुए उस असासिन को वहीं खत्म कर देती है। यहाँ यूजे उसे देखकर हैरान था। वैसे तभी एक और असासिन वहाँ आने वाला था, लेकिन इतने में जैस्मीन ने उसे भी खत्म कर दिया था। अभी जैस्मीन यूजे पर हमला करते हुए उससे पूछ रही थी कि आखिर यूजे को हेवनली पॉइजनस पल कहाँ से मिली। यूजे कहता है कि मुझे नहीं पता। वैसे यूजे कहता है कि तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती क्योंकि तुम अब मुझ पर डिपेंडेंट हो। बिना हेवनली पॉइजनस पर्ल के तुम जिंदा नहीं रह सकती और मेरे बिना हेवनली पॉइजनस पर्ल की एनर्जी तुम्हें नहीं मिलेगी। साथ ही यूजे कह रहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। अब ये सुनकर जैस्मीन हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी मिस्टिक वेन्स ऑलरेडी खराब हैं और तुम खुद लेवल 1 पर हो, तुम मुझे कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इस पर यूजे कहता है कि मैं मिस्टिक वेन्स ठीक करूंगा और ताकतवर बनूंगा। अब जैस्मीन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, बस इसके लिए मेरी 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन में वो कई तरह की चीजों का नाम बताती है जो कि इस पूरे सेट में उन्हें मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये सब दूसरे कॉन्टिनेंट की चीजें हैं। यूजे सोच रहा था कि वो इतनी चीजें लाएगा कहाँ से, पर फिर भी उसे ये शर्त माननी पड़ती है क्योंकि जैस्मीन ने कहा है कि इसके बाद वो यूजे को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी, प्लस वो उसकी मिस्टेक वेन्स को भी रिकवर कर सकती है। अब दूसरी शर्त ये थी कि यूजे को एक टॉप लेवल पर पहुंचना है, वो भी 30 साल के अंदर, जो कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। यूजे इस पर भी हाँ कर देता है। इसके बाद तीसरी शर्त में यूजे को जैस्मीन को अपना मास्टर बनाना होगा और अपना सर झुकाकर उससे बात करनी होगी। यूजे ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए जैस्मीन बस मास्टर वाली बात मनवा लेती है। अब इसके बाद वो एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। यहाँ हमें जानने को मिलता है कि जैस्मीन किसी से बचकर भाग रही थी। असल में वो लोग जैस्मीन के पास से एक ब्लड ड्रॉप लेना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्लड ड्रॉप किसी इविल गॉड की है। जैस्मीन जानती है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है, लेकिन अब ये उसके किसी काम की नहीं, क्योंकि वो इससे कल्टीवेट नहीं कर सकती।
अगर उसने उसका यूज किया तो उसकी मिस्टिक वेन्स पूरी तरह से इविल गॉड के मिस्टिक वेन्स में बदल जाएंगी। इससे उसे फिर से कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। इसलिए अब वो इसे यूजे को दे रही थी, क्योंकि यूजे ऑलरेडी लेवल 1 पर है और उसकी मिस्टिक वेन्स पहले से ही खराब है। अब यूजे तो तुरंत ही मान जाता है, पर वो पूछता है कि क्या सच में ये इविल गॉड की ब्लड ड्रॉप असली है। तो इतने में ही जैस्मिन उस ब्लड ड्रॉप को यूजे को खिला देती है। अब यूजे की बॉडी से अचानक से एनर्जी निकलने लगी थी और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब कुछ देर तक ऐसा ही चलता है। यूजे से वो दर्द सहन नहीं हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह से उसे सहता रहता है, क्योंकि इससे उसके मिस्टिक वेन्स ठीक हो सकती हैं। अब कुछ देर में ही ये प्रोसेस पूरी हो चुकी थी। यूजे पूरी तरह से सही हो गया था और उसकी मिस्टिक वेन्स भी ठीक हो चुकी थी। पर अब जब वो उठता है तो उसे अपने सोल सी के अंदर एक ट्री दिखाई देता है, जहाँ पर उसे 7 स्टार दिखते हैं। जब वो जैस्मीन से इस बारे में पूछता है तो जैस्मीन बताती है कि ये 7 स्टार असल में कल्टीवेशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के काम करते हैं। जब यूजे अपने लेवल पर ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे उसका पहला स्टार कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही इविल गॉड की मिस्टिक वेन की वजह से यूजे की कल्टीवेशन पहले से ज्यादा तेज होगी। इस वजह से वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को रिवील करते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करता है। इसकी वजह से वो तीनों ही वहाँ से दूर फेंक गए थे और साथ ही यहाँ यूजे भी अब विजिबल हो गया था। पर किसी तरह से बचते हुए वो तुरंत उस गुफा में अंदर की तरफ भागता है। मगर जैस्मीन ये नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसे यूजे के साथ जाना ही पड़ता है। अब अंदर आने पर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी फायर हर्ब उगी हैं